अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले जी। तो सुबह सुबह बाहर निकलना पड़ा क्योंकि गाड़ी की पार्किंग चेंज करनी थी और स्ट्रीट पार्किंग लगाई होती है। तो जी पार्किंग चेंज करनी आई तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह का क्लिप आपको दिखा दूँ। सुबह के टाइम ज़रा जल्दी से मिल जाती है दूसरी तरफ पार्किंग। तो जी यहाँ पे आपको दिखा रही थी और फिर चलते हैं घर जाके शुरू करते हैं मामीज़ ड्यूटी कि सारा दिन मैंने क्या किया, आपको रूटीन दिखाती हूँ अपनी। और मैं घर में वापस पहुँची हूँ, बच्चों की होम स्कूलिंग है। तो यहाँ पे सॉरी मेरा बच्चा वॉलंटियर मुझे बनाने दे रहा है, वो थोड़ा शाय हो रहा है। तो होम स्कूलिंग हो रही है उनकी, मतलब कि रिमोट लर्निंग, और उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास है। और इस टाइम देखें टीचर इतने नाइस, इतने अच्छे हैं यहाँ पे ना कि घर में भी अब वो बच्चों को कह रहे हैं कि आपने फ़िज़िकल एजुकेशन करना ही करना है। और यहाँ स्ट्रगल कर रहा है पुशअप करने में, बेटा वो पुशअप करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये उसके क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये तो अपना ब्लैंकेट पास रख के, स्कूल बैग पास रख के बैठा है कि सुबह सुबह के टाइम ठंड भी लगती है। ओके, सो ही इज़ डूइंग हिज वर्क फॉर हिज स्कूल। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ मिलके करते हैं और घर में भी। कीप इट अप अयान, आई लव यू बेटा। Love you too. क्या कह रहे हैं? 30 seconds के लिए करना है रेस्ट, फिर दूसरा चीज़ करना। अच्छा 30 सेकंड के लिए आप रेस्ट कर रहे हो। ओके, आप इसके बाद फिर क्या? फिर से करना, फिर से करना, फिर स्ट्रेच करना, फिर से करना, फिर से करना, फिर स्ट्रेच करना। अब एक्चुअली मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बोलते हैं। और चलो जी वहाँ पर उसने स्टार्ट कर दिए क्रंचेस। और ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ उर्दू ही बोली जाए घर में। तो लेकिन फिर भी मेरे बच्चों की उर्दू थोड़ी सी लाइक परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी उर्दू अपनी भी बस ठीक है, पंजाबी उर्दू मेरा सब कुछ ही बस ठीक है पूरा सा। तो अब वो अपनी क्लास का चेक कर रहा है। What are you doing now? जॉग करना। क्या करना है? जॉग करना है। Okay, he's jogging now. करना। चलें आप करें और फिर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बना देती हूँ, ठीक है? What you want for your breakfast? तो दिन का स्टार्ट हो चुका, पार्किंग लगा के आ चुकी है, यान को दिखा दिया, वो अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। तो मैं सोचा नाश्ता बना लूँ। जल्दी नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो गई थी तो मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बना दूँ। एवरीडे कुछ ना कुछ डिफरेंट खाते हैं बच्चे। और पता मैं आप लोगों से, मेरा बड़े वाला बेटा जो सा ना, उसने पता 3 साल हो गए उसने अंडा खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और मुझे समझ नहीं आती कि उसको नाश्ता उसके लिए डिफरेंट एवरीडे मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ। तो मुझे बताइए आप लोग भी, अगर आपके बच्चों के साथ ये एग ना खाने की प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको फिर किस तरह सॉल्व करते हैं। वो माशाल्लाह 13 ईयर का है। तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह उसको एग्स, मेरा दिल चाहता है कि ठंड आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़े अंडा उसको ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन आप लोग बताएं कि अगर नहीं खाता तो मुझे उससे किस तरह खिलाना चाहिए, उसको पता भी ना चले और मैं उसको खिला दूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और जो मेरे पहले से देखने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है, उनको रिप्लाई करके उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सपोर्टिंग मी और इसी तरह से कॉमेंट करते रहा कीजिए जी। तो यहाँ पे आनू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि उसकी दोबारा से उसकी लर्निंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो एक्सरसाइज कर रहा है। तो जी यहाँ पे आमलेट बना रही हूँ और यान के लिए मुझे, और मेरे एक्चुअली आपको पता है मेरे जो चैनल है उसका नाम यम्मी किचन विद यान है, और तो ये मैं अपने बेटे के नाम पे ही रखा हुआ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
तो जी जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया उनके लिए है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो जी मैं उसको आनू कहती हूँ। तो उसके लिए आमलेट तैयार करी थी। उसके लिए नाश्ता बनाना मुझे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो मुझे बता देता है कि मामा जी एगू स्लाइस दे दो। एगू स्लाइस का मतलब है जी फ्राई एग्स और स्लाइस और आमलेट स्लाइस। जैसे मैं ऐसे रेगुलर स्लाइस बना के भी दे देती हूँ उसको रोटी के जैसे। और ये जैसे आज मैं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा उसको ना बाइट्स बना के ये थोड़ा फ्लफ़ी सा बनता है आमलेट। और 2 एग्स का ये आराम से बन जाता है और वो फोर्क के साथ और स्लाइस वैसे ही खा लेता है, तो उसको ये पसंद है। और जब कभी उसने खाना हो जी मामा जी मीठा स्लाइस दे दे, तो मीठा स्लाइस का मतलब है कि उसको खाने हैं जी फ्रेंच टोस्ट। तो यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी से बड़ी आसानी से 2 एग्स का ये बड़ा फ्लफ़ी सा आमलेट एक तैयार हो जाता है। और इसको मुझे नाश्ते में कोई परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि वो फरमाइश करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेरे से नाश्ता बनवा लेता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अपने बड़े बेटे के लिए, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जी अंडा नहीं खाता। तो उसके लिए कभी बेगल बना लूँ, कभी क्रॉसॉन्स ले आऊँ और फिर कभी केक रस और चाय। तो यहाँ पे स्लाइस भी मैंने सेक ली और मैं हमेशा देसी घी लगा के सेकती हूँ और बच्चों को देती हूँ। चले आए अंदर दे के आते हैं यान को। आनू जी आपका ब्रेकफास्ट, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई आपकी? अभी आ जाओ, चलो अपना ब्रेकफास्ट कर लो। पानी पिया आपने? चले मैं आपको पानी भी देती हूँ। अब अब्दुल्ला को दे दूँ नाश्ता। उसकी चाय रेडी है। चाय के साथ उसको केक रस दे रही हूँ। भी अपनी क्लास ले रहा है, तो चलते हैं उसको देती हूँ नाश्ता। बेटा कैन यू ओपन डोर फॉर मी प्लीज़? एक भाई बैठा होता है क्योंकि टीचर ऑनलाइन होते हैं, एक अंदर। तो इसको नाश्ता में दे दो। योर ब्रेकफास्ट से क्लास हो रही है बेटा? टीचर आ गए? बी केयरफुल मेरी जान। कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना। ओके बेटा। जी तो बच्चों को नाश्ता दे दिया और अब बारी आ गई मेरी अपनी। और इतनी सुबह सुबह मैं कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि अब बच्चों की स्कूलिंग है जल्दी, तो इसलिए मुझे उठना पड़ता है और कुछ मुझे पार्किंग के लिए भी आज उठना पड़ा। यहाँ पे आपको केक दिखा रही हूँ और मैं अपने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। बड़ा ही मज़े का ये सॉफ्ट केक बनता है। मेरी सिस्टर इन लॉ बनाती हैं, पहले किसी ज़माने में मैं बनाती थी, अब नहीं मैं बना रही, बेकिंग नहीं कर रही। तो यहाँ पर आपको दिखाओ, इस केक को बने हुए ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। 10 डेज़ ओल्ड है ये केक। और जी क्योंकि 12 डेज़ के 2 वीक्स हो जाते हैं, लेकिन 10 डेज़ हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही हो गए ना। तो थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता रही हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट केक बनता है और आराम से 2 से 3 वीक तक भी सॉफ्ट रहता है। और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में एक व्लॉग में बना चुकी हूँ, उसमें दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे जी मैं ले रही हूँ एक बॉयल एग। और बॉयल एग मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट पसंद है। मैं ज़्यादा जब अंडा बॉयल हो जाए तो अंदर से अगर हार्ड हो जाए तो मेरे से नहीं खाया जाता। तो इसको बॉयल करना भी बड़ा ही आसान है, बड़ी जल्दी से आसानी से। ये इसी तरह का योग थोड़ा सा ढीला ढीला हो तो अच्छा भी लगता है खाने के लिए। तो पानी आप रखें ऊपर बॉयल करने के लिए, और जब पानी अच्छा सा जोश आ जाए उसको, तो आप उसमें अंडे डाल दें। अंडे जैसे 5 मिनट के लिए बॉयल करें और फिर ठंडे पानी में डाल के इसको छीन लें। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। तो जी ये तो थी जी ब्रेकफास्ट की रूटीन, और बच्चे अंदर अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं। और आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि आज डिनर में हमने क्या खाया, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए हैं तो समझ ही नहीं आती। ब्रेकफास्ट करके फारिग होते हैं बच्चे, स्कूल 2:30-3 बज जाते हैं उनको स्कूल फिनिश करते। तो जी फिर कुछ इतना खास बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते मेरे बच्चे और मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। तो जी बच्चों ने फरमाइश की कि उनको खाना है पिज़्ज़ा। तो होम पिज़्ज़ा खाना है उनको जी। तो यहाँ पे मैं गार्लिक ब्रेड के ऊपर होम पिज़्ज़ा बना रही थी। और मेरा होम पिज़्ज़ा बनता है ये, इसके पे मैं जो आपको दिखाया सालसा, ये मैं सालसा डाल के और गार्लिक ब्रेड जो उनसे फ्रोज़न मिल जाते हैं उसके ऊपर मैं लगाती हूँ पाइनएप्पल। और जिसको चाहिए ग्रीन चिलीज़, मैं और मेरे हस्बैंड हम ग्रीन चिलीज़ वाला लेते हैं, तो इसलिए मैं स्पाइसी वाला ये इसका यूज़ कर लेती हूँ सालसा। और साथ ही लगाते हैं पाइनएप्पल लगा के इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अच्छी सी चीज़ डालें ऊपर, मोज़रेला चीज़, और इसको बेक कर लें। और कोई मुश्किल भी नहीं है इसको बेक करना, बड़ी आसानी से बेक हो जाता है। और आप लोग भी बताइए
कि आप लोगों के बच्चों को ऐसे पिज़्ज़े पसंद है। होममेड पिज़्ज़े की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे हैं, डो की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। तो क्योंकि आजकल मैं रेसिपीज़ कभी थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, ज़्यादा मेहनत वाली रेसिपीज़ नहीं बना रही तबीयत की ख़राबी की वजह से। तो लेकिन जो भी बनाती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं जी। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बन के निकल आया था और अब हम खा रहे थे, साथ मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी और फ़िश भी हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।